हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे सैलमन की थियरी ऑफ लॉ, उनका देखेंगे थियरी और क्रिटिज्म। इस लेक्चर में हम दोनों की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला था उनका थियरी। उसमें एक सॉवरेन है। सॉवरेन यानी कि जो एक कंट्री में राजा होता है, जो लॉ बनाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कोर्ट, जस्टिस, इन सब को मैं एक स्टोरी बेस्ड आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा। एक कंट्री होता है, उसमें एक राजा होता है। उस राजा का काम है कंट्री में लॉ बनाने का, लेकिन ये लॉ कब फॉलो होगा, ये सैलमन ने कहा था कि जब ये लॉ एक कोर्ट में जाएगा और वहां पे इसे यूज करेंगे न्याय देते समय, तब ये लॉ कंट्री में अप्लाई होगा। उससे पहले लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर राजा ने कोई भी लॉ बनाया, आज के ज़माने में ट्रैफिक लॉ बना है, लेकिन जब तक वो ट्रैफिक लॉ कोर्ट में किसी केस में यूज़ नहीं होता है, तब तक वो लॉ नहीं है। वो एक नॉर्मल लॉ है, सिर्फ वो लिखा हुआ लॉ है। लेकिन जब वो यूज़ होता है कोर्ट में किसी को जस्टिस या न्याय देते समय, तब वो लॉ कहलाता है। तब उस दिन के बाद से वो रेगुलर लॉ यूज़ होगा कंट्री में, ऐसा सैलमन कहते थे। कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है उसको लॉ को यूज़ करके लोगों को जस्टिस देना। लोगों को, देखो यहाँ लिखा है जस्टिस। कोर्ट का काम है लोगों को न्याय देना। इनके हिसाब से राजा का काम होता है लॉ बनाने का, लेकिन लॉ कब अप्लाई होगा? जब वो लॉ को कोर्ट यूज करती है न्याय, किसी केस में न्याय देते समय, जस्टिस देते समय। जब वो जस्टिस दे देती है तो उस दिन से उस लॉ को रेगुलर यूज करते हैं कंट्री में, ऐसा सैलमन कहते थे। सैलमन कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उनके हिसाब से जो भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, वो एक लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ वो होता है जो कोर्ट यूज करती है। एक एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में पंचायत होता था। जो भी गांव में पनिशमेंट दी जाती थी, वो किसके थ्रू दी जाती थी? पंचायत। तो पंचायत के पास उस समय हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। तो सैलमन कहते कि वही जो उस जमाने में पंचायत थी, तो आज के ज़माने में वो कोर्ट हो गई। तो कोर्ट ही लॉ बनाती है, कोर्ट ही न्याय देती है। जब तक उस लॉ को कोर्ट यूज़ नहीं करेगी, वो लॉ नहीं है, ऐसा सैलमन कहते थे। ठीक है। उनका क्रिटिज्म क्या था? सर्कुलर डेफिनेशन, यानी कि सैलमन कहते हैं कि लॉ का काम क्या है? न्याय देना। और न्याय को कौन बनाता है? लॉ। तो यहाँ पे उन्होंने घुमावदार गोल गोल घुमा रहे हो कि लॉ का काम है जस्टिस देना, और कोर्ट को कौन बनाता है? लॉ। तो ये गोल गोल सर्कुलेशन डेफिनेशन हो गया। तो ऐसा क्रिटिज्म था उनका। इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इंटरनेशनल लॉ को। यानी कि उन्होंने इस पे कुछ बोला ही नहीं कि एक लॉ क्या। उन्होंने कहा जो एक कंट्री में लॉ होता है वही लॉ होता है, एक इंटरनेशनल लॉ नहीं होता, ऐसा सैलमन कहते हैं। लेकिन क्रिटिज्म कहती है कि इंटरनेशनल लॉ भी होती है। पार्लियामेंट लॉ, सैलमन के हिसाब से जो कोर्ट लॉ यूज़ करती है वही लॉ होता है। लेकिन क्रिटिज्म कहती है कि पार्लियामेंट भी लॉ है, क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, कोर्ट उसको ही फॉलो करके न्याय देती है। और एक सोशल ऑर्डर और पीस मेंटेन रखने के लिए लॉ बनाना पड़ता है कंट्री में, तभी जाके कोई क्राइम होगा तो कोर्ट उसका क्या करती है? जस्टिस देती है। तो यहाँ पे सिर्फ कोर्ट लॉ नहीं बनाती है। क्रिटिज्म के हिसाब से पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाने का, कोर्ट का काम नहीं होता। कोर्ट का काम सिर्फ जस्टिस देने का होता है। डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस, इन्होंने कहा कि सैलमन ने कहा कि कोर्ट का काम होता है जस्टिस देना, न्याय देना। लेकिन क्रिटिज्म के हिसाब से अगर पुराने ज़माने में जो पंचायत थी, वो किसी को अगर जस्टिस देती थी तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता था। गरीब और अमीर के बीच में हमेशा जस्टिस इक्वली नहीं आता था। तो इन्होंने कहा जस्टिस देना उसका काम है, लेकिन कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जस्टिस देने में। तो इसीलिए पार्लियामेंट लॉ बनाती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है जस्टिस में। तो ये था सैलमन की थियरी ऑफ लॉ। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस।